अब इसके बाद हम आते हैं कि जी ये जो ब्लॉक अकाउंट है इसको खुलवाने का क्या प्रोसेस और प्रोसीजर है? यहाँ सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका है। मेरा जो रिकमेंडेड ब्लॉक्ड अकाउंट होगा ना, वो होगा, इधर 3 किस्म के ब्लॉक्ड अकाउंट है। फिनदीबा ब्लॉक्ड अकाउंट है, एक्सपार्टियो है और कोरेकल है। और तो डॉइचे बैंक अब नहीं खुलता? डॉइचे बैंक खत्म कर दिया उन्होंने अभी। वो अच्छा, सही है। कुछ टाइम के लिए इन्होंने यूबीएल का भी ब्लॉक अकाउंट खोला था, वो पाकिस्तान में ही आपके पैसे ब्लॉक कर देते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन वो खत्म कर दिया इन्होंने सिस्टम। अभी सिर्फ 3 मेजर ब्लॉक्ड अकाउंट कंपनीज है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और होगी। अच्छा, कौन सी? कोरेकल, फिनतीबा? कोरेकल तो मुझे पता है, फिनतीबा भी एक चीज सुनाएगा। एक्सपार्टियो, अच्छा, ये ठीक है। फिनतीबा रिकमेंडेड कौन सा है इसमें से? रिकमेंडेड कौन सा है इसमें? मैं फाइल कोरेकल मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर आप बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस चाहते हो, बहुत सिंपल प्रोसेस, आपको कहीं इधर आके किसी को कॉल नहीं करनी कि यार इसको कैसे खोलना है, तो आप कोरेकल खोल लो। सिंपल तरीका है, बेहतरीन। 5 मिनट में आपका ब्लॉक्ड अकाउंट खुल जाएगा। और उनकी कस्टमर सर्विस भी बड़ी जबरदस्त है। आप पाकिस्तान से उनको कॉल करो, वो पाकिस्तान से आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे देते हैं। भाई ईमेल का रिस्पॉन्ड करते हैं, वो ईमेल का रिस्पॉन्ड मतलब एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए मतलब 24 घंटे के अंदर अगर मुझे ईमेल पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेट्स से अगर उनका कस्टमर केयर मतलब कॉल टाइम अगर उनका खत्म हो चुका है, तो आप ईमेल कर दो, अगले दिन सुबह आके वो आपको ईमेल का जवाब देगा। और इवन कि वो आपको कॉल भी कर सकता है, कॉल बैक भी कर सकता है, आपको सही से एक्सप्लेन करने के लिए। बिल्कुल। और इंग्लिश में सर्विस है, कोई मसला नहीं है। आपको सिंपल तरीका है, ना आपसे सोर्स ऑफ फंड मांगते हैं, ना आपसे कोई चीज मांगते हैं। जस्ट आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, आपने अपना एडमिशन लेटर अपलोड करना है और सिंपल आपका ब्लॉक अकाउंट खुल जाएगा। 5 मिनट के बाद मैं बता रहा हूँ, वो भी उस बंदे को लगेंगे जिसको भी लिंक ढूंढने में टाइम लगे। सिंपल। लेकिन वो अकाउंट तो खुल जाएगा, फिर वहां से आप जब पाकिस्तान से पैसे भेजोगे तो वो ये कॉन्फर्मेशन मैंने जब खुलवाया था, मैंने असल में अपने लिए नहीं खुलवाया था उस वक्त, तो कोरेकल का मुझे पता नहीं था, मैंने वाइफ के अपने स्पाउस वीजे के लिए खुलवाया था। तो वो उसमें ही होता है जैसे जैसे आप, क्योंकि मेरी यहाँ पे 2500 की लिमिट थी ना यूरो की, तो मैं अपने अकाउंट से ब्लॉक अकाउंट में पैसे डालता था, तो पर डे में 2500 ही डाल सकता था। तो जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वो उतने की आपको कॉन्फर्मेशन भी उसी वक्त देते रहेंगे कि आपके अकाउंट में अभी इतने यूरोज या इतने पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। बिल्कुल। तो और फिर उसके साथ मैंने ये भी सुना है उसके साथ ये इंश्योरेंस भी फ्री देते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंश्योरेंस फ्री नहीं देते, उस ट्रैवल इंश्योरेंस कोरेकल प्लस होता है, उसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको ना टीके की इंश्योरेंस कवर्ड होती है, ठीक है, प्लस आपको ट्रैवल इंश्योरेंस देते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस अलग से करवाना चाहो तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से 8-10 हजार रुपए की पड़ती है, वो 15,000 रुपए की अराउंड आजकल हो रही है, तो वो महंगा पड़ता है। आपको यहाँ से ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा और आप गुड टू गो। और फिर यहाँ पर आके आपने अलग से इंश्योरेंस भी नहीं करवानी, टीटी की इंश्योरेंस भी आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी। हाँ बिल्कुल, उनको अपना एड्रेस भेजें और आपकी इंश्योरेंस हो जाता है। सिंपल तरीका। और फिर मेरे ख्याल में ये मंथली कोई फीस भी नहीं चार्ज करते हैं चार्ज। दूसरे ब्लॉक्ड अकाउंट्स की तरह इनकी कोई फीस नहीं है। आपका बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है इनका। इनकी सिर्फ टोटल जो फीस है ना, वो 60 यूरोज है जो ये लेते हैं, जो सही प्रोसेस करते हैं। और वो दूसरे बैंक अकाउंट्स ब्लॉक्ड अकाउंट 100 यूरो लेते हैं, प्लस वो मंथली फीस भी लेते हैं। बहुत अच्छा कोरेकल जो, मतलब मुझे तो जब पता चला ना कोरेकल का, यार हमारे जमाने में क्यों नहीं था। मतलब ये तो वही 10-15 हजार रुपए आपके इंश्योरेंस के बच जाए, उसके बाद मंथली आपके जो 3-4 या 5 यूरो कटते हैं, वो ना मतलब 5 यूरो भी मंथली 1500-1600 रुपए बन जाते हैं पाकिस्तानी। वो भी नहीं कटेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके आपने दूसरा पेपर वर्क भी नहीं करना है कि अलग से अब इंश्योरेंस करवानी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बड़ी बड़ी बेहतरीन सर्विस मुझे तो कोरेकल की लगी। रिकमेंडेशन है, अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं उसको हमेशा। और ऑनलाइन ही हो जाती है। और इनका जो इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इनकी वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पे इन्होंने कम्प्लीटली बिल्कुल बड़े सलीस और आसान, उर्दू में तो नहीं कहूंगा, इंग्लिश में इन्होंने आसान सलीस इंग्लिश में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, भाई आपने ये स्टेप्स लेने, आपका अकाउंट खुल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बिल्कुल। वरना डॉइचे बैंक में जब मैं आ रहा था, जब मैं खुलवा रहा था, तो डॉक्यूमेंट यहाँ से भेजो, फिर वहां से आएंगे, फिर आपने भेजने, फिर आपने यहाँ से जब पैसे भेजे तो वो 1-1.5 हफ्ते बाद मुझे जाकर कॉन्फर्मेशन आती। बिल्कुल, इधर कॉन्फर्मेशन मुझे आ गई थी मेरा 27-28 आवर्स में। और मेरे कजन ने पैसे भेजे हैं तो उसको अराउंड आ गई थी 18-19 घंटों में कंफर्मेशन आ गई थी। मतलब पाकिस्तान में कंसर्न ही होता है ना, हम इतना बड़ा, अब ऑब्वियसली जब मैं आ रहा था मैं अपना कंसर्न, मुझे ये था मैं इतना बड़ा अमाउंट भेज रहा हूँ, तो एटलीस्ट अगर कोई डीलर हो या कोई ऐसा हो तो मुझे तसल्ली देने के लिए, मतलब कोई कस्टमर
केयर होनी चाहिए कि मैं पूछूं हाँ भाई क्या हुआ, तो वो मुझे कोई जवाब देने वाला होना चाहिए। या लेट्स से कि अगर आपको कॉन्फर्मेशन नहीं भी आ रही है, आपको बड़ी ज्यादा दर्दी हो रही है, तो आप कॉल करके उनको बात कर सकते हो और तसल्ली ले सकते हो, आपका केस एक्सपेडाइट भी कर सकते हैं कि जी हाँ हम यहाँ मौजूद हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है। बिल्कुल 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 सही। और इसमें एक और वो भी है, एक और कंसर्न क्लियर करता चलो, जो मैं भी जब आया था तब मुझे भी था कि जी व्हाट इफ आपने ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट आपने पहले खुलवाना होता है, उसके बाद आपने वीजा अप्लाई करना होता है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये आता है कि जी व्हाट इफ मुझे वीजा नहीं मिला, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? तो वो पैसे फिर फॉरेकल में, क्योंकि मैंने पूछा था, तो फिर वो कहते हैं कि जिस अकाउंट से वो पैसे आए हुए होंगे उस अकाउंट में हम आपको रिवर्स कर देंगे, लेकिन आपको रिजेक्शन लेटर उनको दिखाना पड़ेगा बिल्कुल। तो कि जी वीजा रिफ्यूज हो चुका है। ईमेल करें तो वो भी वापस कर देते हैं पैसे। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ मेरी तरफ से भी 100% एक गारंटी और रिकमेंडेड, गारंटी तो नहीं भाई लेकिन रिकमेंडेड सर्विस है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके उसमें ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।